राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट इस बार हॉट सीट बन चुकी है। इस बार यहां बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है, जो हाल ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के बागी नेता प्रहलाद गुंजल को टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के बाद से अब तक इस सीट पर कुल 17 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 4 बार ही जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 7 बार बीजेपी और 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल ने बुधवार को बूंदी विधानसभा के डाबी बरड़ क्षेत्र का दौरा किया। यहाँ उन्होंने 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में धुआंधार जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। इस दौरान गुंजल का काफिला पहले लामखो पहुंचा, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घोड़ी पर बिठाकर उन्हें मंच तक ले आए और जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इसके बाद गुंजल का काफिला डाबी कस्बे में पहुंचा, जहां क्रेन से 61 फीट की माला गुंजल को पहनाई और जेसीबी के द्वारा शानदार पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान गुंजल नानक भील पार्क पहुंचे, जहां बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा के साथ अमर शहीद नानक भील की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान नानक भील समिति द्वारा गुंजल का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद गुंजल के 36 कौम की तरफ से 151 फीट का साफा बंधवाया गया। इस दौरान बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने हैट्रिक लगाकर बूंदी की तीनों सीटों पर जीत दर्ज किया, उसी तरह से लोकसभा में प्रहलाद गुंजल को जितवाकर भेजना होगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से पूर्ण मेहनत और लगन के साथ चुनाव में जुटकर गुंजल के समर्थन में मतदान करवाने की अपील की। वहीं गुंजल ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी के 10 साल के कार्यकाल को बताया और कहा कि सांसद और लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद पर रहते हुए भी कोटा बूंदी का विकास नहीं हो पाया। चुनाव आते ही हवाई अड्डा याद आ जाता है, लेकिन अभी तक धरातल पर एयरपोर्ट का काम कहीं नजर नहीं आता है। वहीं डाबी बरड़ क्षेत्र में किसानों की खातेदारी की बात करें तो गुंजल ने कहा कि उनके लोकसभा में चुनकर जाने के पश्चात सन 1970 से बंद पड़े अलॉटमेंट के मुद्दे पर चर्चा कर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चुनावों में एजेंट के रूप में कार्य कर चुनावों को प्रभावित करने पर गुंजल ने हमला बोला और कहा कि भाजपा प्रत्याशी हर तरह से डरा धमकाकर माहौल अपने पक्ष में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर जनता सब कुछ समझ चुकी है और आने वाले दिनों में परिणाम इसके विपरीत होंगे और कांग्रेस अच्छे मतों से विजयी होगी। इस दौरान कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।